यदि यह ज्ञान चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों से अवश्य साझा करें। ओम मंगलमस्तु। गृहस्थ जीवन में प्रसन्नता कैसे मिले, इस श्रृंखला में चर्चा करते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में अवश्य ही उत्पन्न होता है जो कि आत्मिक शांति एवं अपने जीवन में प्रसन्नता चाहता है, दुख को मिटाना चाहता है, आत्मोन्नति चाहता है। गृहस्थ जीवन का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपने विवाह कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिया, घर बसा लिया, रोजी रोटी की व्यवस्था कर लिया, समाज में कुछ ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया तो आपका गृहस्थ जीवन संपूर्ण हो गया। नहीं, ये गृहस्थ जीवन का अधूरा अर्थ है। गृहस्थ जीवन तो जीवन नहीं, एक आश्रम है। 4 आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो 4 आश्रम है ना, इन चारों आश्रमों का रीढ़ है, मूलाधार है, ये प्रमुख बिंदु है ये, और मध्य पड़ाव है ये जीवन का। जीवन का सर्वोत्तम समय और सुनहरा अवसर है। ये कोई केवल जिम्मेदारी नहीं। गृहस्थ आश्रम ही अन्य तीनों आश्रम को पालन पोषण करता है। और की क्या कहें, साधु संत महात्माओं को भी इसी सदगृहस्थ जीवन से भोजन प्रसाद इत्यादि दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी ये पूर्ति करता है। गृहस्थ जीवन का परिश्रम और त्याग ही समाज को एक दिशा देता है, संचालन करता है, समाज को भी उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन को केवल विषय भोगों का उपाय और साधन समझना बहुत बड़ी भूल होगी। गृहस्थ जीवन तो सेवा, त्याग, वास्तविक संतुलन को बनाते हुए आत्म विकास की ओर आगे बढ़ने का माध्यम है, उपाय है। यह एक साधना है। परिवार की, समाज की सेवा करते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, बुद्धि को स्थिर रखते हुए, विवेक को जागृत रखते हुए, अपने आप को निर्दोष बनाते हुए, विकारों से मुक्त होते हुए, ईश्वर को याद करते हुए जीवन जीना। इस गृहस्थ जीवन में अनेक चुनौतियां भी आती हैं, बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं, परंतु उन्हीं कठिनाइयों के द्वारा एक सदगृहस्थ धैर्य, साहस, उत्साह, आत्मबल इत्यादि को परिमार्जित करते हुए, विकसित करते हुए, बढ़ाते हुए निखर करके बाहर आता है। जैसे सोने को अग्नि में डालने से वो और चमक उठता है, उसके जो अशुद्धियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार गृहस्थ के जीवन में आने वाली कठिनाइयां एक सदगृहस्थ को शुद्ध करके, पवित्र करके आत्म विकास की ओर, शांति की ओर, उन्नति की ओर ले जाने में हेतु बनता है। यह जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। प्रतिदिन कुछ न कुछ छोड़ना होता है, कुछ न कुछ नया सीखना होता है, नए लोग मिलते हैं, प्रतिपल एक नई आशा और नवीन उत्साह के साथ निरंतर आगे बढ़ते ही जाना होता है, शनैः शनैः धीरे धीरे। यदि कोई सदगृहस्थ ये सोचता है ना कि मेरी प्रसन्नता, मेरा आनंद, मेरी शांति कहीं बाहर से मिलेगी ना, तो ऐसा सोचना उसकी भूल है। आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद, आपका जीवन, आपका ज्ञान, आपको जो चाहिए वो बाहर से कभी ना मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो आपके भीतर उपलब्ध है, उपस्थित है। परंतु यदि वह समझ ले एक गृहस्थ कि मैं अपने इस गृहस्थ जीवन को विकसित करके, इसका सदुपयोग करके अपने भीतर ही अपनी शांति, अपना आनंद, अपना जीवन, अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, तो यही सदगृहस्थ जीवन जो आज दुखों का कारण प्रतीत हो रहा है, दुख में महसूस हो रहा है, यही जीवन आनंद, शांति, ज्ञान
और प्रसन्नता का मंदिर बन जाएगा। इसलिए इस गृहस्थ जीवन को कोई जिम्मेदारी मत समझिए, मतलब भार मत समझिए इसको। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, यह एक उपाय है आपके लिए राग द्वेष से मुक्त होकर सत्य की ओर, भगवान की ओर बढ़ने का, सेवा करने का, आत्म विकास करने का ये आपको अवसर मिला है। अगली चर्चा, शेष चर्चा हम अगले वक्तव्य में करेंगे, और अगली चर्चा कर्तव्य परायणता और स्वीकारोक्ति से प्रसन्नता कैसे मिलती है। ओम मंगलमस्तु। यदि यह ज्ञान चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों से अवश्य साझा करें।